लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां रोसड़ा थाना इलाके से आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकाने पर छापेमारी की। रोसड़ा के एक होटल, नगर परिषद कार्यालय और पटना में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। नगर परिषद के अधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा छुट्टी पर थे। ऐसे में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीम के सदस्यों ने ताला तोड़कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई। उनके होटल स्थित आवास और कार्यालय की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई के दौरान उनके आवास से 5,06,000 रुपए नगद, 2 लाख के SBI इंश्योरेंस के कागजात, घरेलू सामान के खरीद की पर्ची बरामद की गई। पटना में चल रहे छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। में 5,06,000 रुपये नगद मिले हैं, 2 लाख के SBI लाइफ इंश्योरेंस की रसीद मिली है और कुछ घरेलू सामान के जो है खरीद की पर्ची मिली है। और ये इस तरह से अभी हम लोगों की तलाशी की प्रक्रिया संपन्न। आरोप आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट एक्वायर करने का जो है इन पर चार्जेज है। छपरा से बड़ी खबर है, सदर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ है। महिला दलाल और महिला गार्ड के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दलाल पर मरीज को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लग रहा है। विरोध करने पर मारपीट हो गई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। देखिए, महिला दलाल और महिला गार्ड आपस में भिड़ गई हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। छपरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां आप देखिए किस तरीके से महिला गार्ड और महिला दलाल दोनों आपस में भिड़ी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक जो महिला दलाल है वो मरीजों को बहला फुसलाकर अस्पताल से ले जाती हैं और इसी बीच जब उसे रोका गया तो महिला गार्ड के साथ वो भिड़ जाती है और फिर ये मारपीट की तस्वीर सामने आई है। महिला दलाल पर मरीजों को फुसलाने का आरोप लग रहा है। जब इसका विरोध महिला गार्ड ने किया तो दोनों आपस में उलझ गई और फिर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। गयाजी जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ गिर ही रही थी कि तभी RPF के कांस्टेबल ने महिला और उसके बच्चे को बाहर की ओर खींच लिया और उनकी जान बच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। गयाजी जंक्शन पर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुलने वाली है और इसी दौरान एक महिला अपने 2 साल के बच्चे को लेकर तेजी से ट्रेन के पास पहुंचती है, चढ़ने की कोशिश करती है, तभी वो लड़खड़ाने लगती है। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद RPF कांस्टेबल की नजर पड़ी और वो दौड़ कर आते हैं, महिला को बच्चे के साथ बाहर की ओर खींच लेते हैं। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। ढाका में नेपाली शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। शराब की 2000 बोतल बरामद हुई है। बोरे और कार्टन से शराब मिली है। 4 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ढाका में नेपाली शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। शराब की 2000 बोतल भी बरामद हुई है। बोरे और कार्टन से भी शराब मिले हैं और इसमें कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के सिरदला में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर झांसा दिया गया। योजना के आवेदन के लिए 50 से 100 रुपए तक वसूले गए
बाद में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि वे जीविका समूह की नहीं बल्कि फेडरेशन की सदस्य हैं, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों महिलाएं सिरदला बाजार स्थित जीविका कार्यालय पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय बंद कर वहां से निकल गए। एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार भी कार्यालय छोड़कर भागने लगे, लेकिन महिलाओं ने उन्हें करीब 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया और फिर जवाब तलब किया। हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ से कागजात मांगे गए नहीं गए। हमारे वरुण सर जो है 103 बार कागज लेके गाड़ी में कागज और उसको लौटाया गया है 103 बार। और उसके बाद जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि आप लोग तो जीविका के महिला है ही नहीं। हाँ की रहने वाली हूँ। हाँ और जो सीएम लोग है ना, सीएम लोग से ये लोग बोले हैं कि 50-50 रुपया दीजिएगा तब आप लोग के फॉर्म भराएगा। 50-50 रुपया भी लिया। मधुबनी में सड़क हादसे में डीएवी स्कूल के छात्र वंश प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ एनएच जाम कर प्रदर्शन किया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्कूली बस का कंडक्टर बस लेकर फरार हो गया। घटना झंझारपुर थाना के चनौरागंज के पास एनएच 27 की है। परिजनों की माने तो छात्र स्कूल जाने के लिए बस की प्रतीक्षा में सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर छात्र की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल बस चालक हादसा देख बस लेकर वहां से भाग निकला। के साथ हो गया ऐसा केयरलेस, अब ये भी नहीं करे। प्रिंसिपल अभी तक केयरलेस के चलते अभी तक एक दिन स्कूल भी बंद नहीं रखा एक बच्चे के कारण। 365 दिन में 200 दिन स्कूल बंद रहता ही होगा, लेकिन एक दिन बच्चा के लिए शौक नहीं मनाया है प्रिंसिपल। इतना प्रिंसिपल इतना ही चाहते हैं आप, जो मेरे घर के बच्चे के साथ हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो। ये भी रिस्पॉन्सिबल बने, बच्चे को उठा के लेके बस में बैठाए, बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज लोग 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास रहा है। बिहार में विपक्षी राजनीति का ये केंद्र रहा है। लालू प्रसाद और उनके बेटे इसी आवास से सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाते थे, लेकिन अब इस बंगले से राबड़ी देवी को रुखसत होना पड़ेगा। सरकार के आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि बदले की कार्रवाई के खिलाफ राबड़ी देवी किसी हाल में आवास खाली नहीं करेंगे। अब इस बयान के बाद सियासत बेहद गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। ये थोड़ा नीचे नहीं लग रहा? पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू फैमिली के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब उसी आवास को खाली करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिस पर आरजेडी के नेता गुस्से में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, राबड़ी देवी अपना पुराना बंगला 10 सर्कुलर वाला आवास खाली नहीं करेंगी। ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू फैमिली सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं और मोह माया से ऊपर उठने तक की नसीहत दी जा रही है। जरा सुनिए। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी, बिहार में उन्हीं को मिलता है? इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया।
जाहिर तौर पर राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील देते हुए तर्क दे रहा है, पर बंगले के बीच बयानों के तीर बेहिसाब छोड़े जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर सियासत गरमा दी है। टीएमसी विधायक के बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विधायक है वो कह रहे हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का हम लोग निर्माण करवाएंगे। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को लेके काफ़ी नाराज बताई जा रही है। अभी सब जानकारी मुझे नहीं है, ये तो मंदिर मस्जिद बात की बात, इसमें मैं बोलता भी नहीं हूँ। अब जानते हैं चुनाव को लेके इस तरह के बयान चलती हैं, ये सब विकास की बात हम लोग बोलते हैं। जिस नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ, विकास की बातें करता हूँ। जहाँ तक आस्था का सवाल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा को, सबके मैं आस्था, सबका मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए हम सिर्फ विकास की बातें करते हैं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की शक्ति ने उन्हें एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। पीएम मोदी के पत्र पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये पत्र हमारे संविधान, उसकी ताकत, उसका मर्म, उसका सत्य बताने का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पत्र हमारे संविधान की ताकत, उसका मर्म, उसका सत्व बताने का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है, जीवंत उदाहरण। गांधी जी ने कहा था कि सामाजिक कामकाज में हमेशा आपके लिए कसौटी यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को आपके काम से लाभ हो रहा है या नहीं। इस संविधान की जीवंतता का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि एक गरीब लड़का, सबसे गरीब घर का लड़का आज पिछले 24 वर्षों से महत्वपूर्ण पद पर रहकर देश की सेवा कर रहा है। बिहार एटीएस का आज 12वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पटना स्थित एटीएस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद मौके पर मौजूद एटीएस के जाबाज जवानों ने स्टंट भी दिखाया। इसके बाद एटीएस एडीजी पंकज दराद ने बीते 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई। सम्राट चौधरी ने भी बिहार एटीएस पर भरोसा जताते हुए कहा कि जब ऐसे बहादुर जवान और बेहतर यूनिट हमारे बिहार पुलिस के पास है तो चाहकर भी देश के दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बिहार एटीएस को और बेहतर अत्याधुनिक हथियारों से लेकर दूसरे सभी सामानों को उपलब्ध करवाने का काम करेगी, जिसकी जरूरत बिहार एटीएस को है। एटीएस के स्थापना दिवस पर एटीएस के और पुलिस के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि अभी तक 11 मामले आए, 10 में इन लोगों ने चार्जशीट भी जमा किया, 8 में सजा हो गया। ये अपने आप में अनोखा है कि एटीएस पूरी तरह सजग होकर बिहार में काम करने का काम कर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रवक्ता राहुल कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र नाथ ने आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजहें बताई है। जितेंद्र नाथ ने कहा, जिस तरह का तालमेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो अब नहीं रहा, विश्वास की कमी थी। चुनाव के दौरान उन्होंने जो भी फैसले लिए वो उनसे सहमत नहीं थे। और ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये इस्तीफे वाला वो पत्र है। आरएलएम के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बॉन्डिंग थी अब वो नहीं रही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दे दिया। कई लोग इसकी वजह पूछ रहे हैं और हम और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच काम के दरमियान जो ट्यूनिंग था, जो रिश्ता था और जो भरोसा था, वो इधर हाल के दिनों में वो भंग हो गया और विश्वास का संकट खड़ा हो गया।
और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक, बिहार प्रचार के लिए गए नेताओं के लिए डिनर था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बोले। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत पूरे भारत की जीत है। बिहार की जीत घुसपैठियों को देश से बाहर करने के हर भारतीय के संकल्प की जीत है। गृह मंत्री ने यह भी कहा, बिहार वासियों ने मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को दिल खोलकर समर्थन दिया है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए की 5 पार्टियों ने 5 पांडवों की तरह एक साथ चुनाव लड़ा। बंगाल की लड़ाई के लिए अब सबको तैयार रहना है। ड्यूटी लग सकती है, कार्यकर्ता मोड में रहे। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन था। और अमित शाह का ये बयान सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। आज इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की लड़ाई के लिए भी अब सभी को तैयार रहना है, कार्यकर्ता मोड में रहना है, ड्यूटी लग सकती है। और बिहार चुनाव में मिली जीत में ये बता दिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार के लोगों ने खुला समर्थन दिया है। सोनपुर मेले में सभी विभाग के स्टॉल लगाए जाते हैं। नई सरकार के गठन के बाद पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने अपने विभाग के स्टॉल का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्टॉल पर आप अपने पानी की जांच करा सकते हैं। आप जो पानी पी रहे हैं वो कितने शुद्ध हैं, यहां आकर आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सोनपुर मेले में पीएचईडी विभाग की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ऐसे तो सोनपुर मेले में सभी विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि पीएचईडी विभाग की तरफ से जो प्रदर्शनी है, बिहार में नल जल योजना पर कितना काम हुआ है वो छोटे छोटे डमी के माध्यम से यहाँ दर्शाए गए हैं। और पीएचईडी मंत्री अपना विभाग संभालने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और तमाम जानकारियाँ भी ले रहे हैं। निश्चित रूप से अभी हम विभाग का जो यहाँ पे स्टॉल लगा था पीएचडी का, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। और इसमें सबसे बड़ी अभी जो संबंधित पदाधिकारी थे इनसे हमने जानकारी लिया कि आम आदमी को जो इन लोगों ने लिख रखा है स्वच्छ निर्मल मोबाइल ऐप, हमने भी यही जानकारी लिया कि क्या एक आम आदमी इसको कर सकता था। इन्होंने बताया कि निश्चित रूप से हमारा जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर एक QR कोड आता है। इस QR कोड को जब हम स्कैन करते हैं उसके बाद हम लोग इस पे QR कोड स्कैन करके स्कैन में दिए गए जो उसको क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग जान सकते हैं कि पानी की शुद्धता कितनी। हाँ, पानी की शुद्धता कितनी है। तो इसीलिए हमने उनसे वही पूरा किया कि तो इन्होंने बताया कि सर इसका पूरा डिटेल्स हम लोगों ने दे रखा है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और आम लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो स्टॉल पर आएंगे, उन्हें हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे मशीन लगाए गए हैं, यानी पानी की क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता की जांच भी यहाँ हो जाएगी। यानी पीएचडी विभाग की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं, पानी की गुणवत्ता की जांच और उसके बारे में जानकारी की जो तमाम प्रक्रिया है वो यहाँ आम लोगों के लिए भी लगाई गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।